बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी घर पर बहुत ही आसानी से तैयार हो जाने वाली मीठी टिक्कियों की मुकम्मल रेसिपी। रजब के महीने में ये बहुत बनाई जाती है। आज बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया था, उसमें आज की रेसिपी यहाँ पर शुगर शामिल कर दी थी। अगर आपके पास शुगर पाउडर हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। 1/3 कप मैंने इसमें घी शामिल किया था। घी से ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होती हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बाद में हमें कोई मसला ना हो। जब तक मैं चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप मैदा लिया था। पहले 1 कप को छान लिया था, अब दूसरे कप मैदे को अच्छी तरह से हम छान लेंगे। मैदा शामिल करने के बाद 1 बड़ा खाने का चम्मच मैंने इसमें गंदम का आटा शामिल कर लिया था। आप इसको अच्छी तरह छान भी लें। यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें वाइट तिल शामिल किए थे। तिल शामिल करने के बाद 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसमें गरी का चूरा शामिल किया था और 1 बड़ा खाने का चम्मच इसमें सूजी शामिल की थी। सूजी से हमारी जो मीठी टिक्कियाँ होती है वो बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होती है। अगर आपको ज़्यादा सूजी पसंद हो तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। भाई, मैंने ये जो टिक्कियाँ रेडी की थी उसके लिए ये मिकदार बिल्कुल सही थी। इसको मैं अच्छी तरह से गूँध लूँगी। इसके ऊपर हमने कोई पानी और दूध और शामिल नहीं किया था। जितना दूध मैंने शामिल किया था उसी से आटे को अच्छी तरह से गूँध लिए थे। जो आम रूटीन में हम आटा अपने घर पे गूँधते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने गूँधना है। हमारे आटे को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया था। 10 मिनट के बाद आटा ज़बरदस्त तरीके से सेट हो चुका था। यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक शीट ली थी और जो मीठी टिक्कियों का आटा था वो मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया था और एक बेलन की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। यहाँ पर बेलन की मदद से मैंने एक बड़ी सी रोटी बना ली थी। रोटी बनाने के बाद हमने यहाँ पर कुछ कटर लिए थे, उसकी मदद से हम इसको कट कर लेंगे। अगर आपके पास ये कटर मौजूद ना हो तो आप किसी जार का ढक्कन लेके उससे भी इसके गोल सर्कल बना सकते हैं। मेरे पास कुछ सर्कल वाली थी, कुछ स्टार शेप थी और कुछ हार्ट शेप कटर थे। मैंने उसकी मदद से अपनी सारी मीठी टिक्कियों को अच्छी तरह से कट कर लिया था। सारी मीठी टिक्कियाँ कट करने के बाद हम अब इनको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई थी और रजब उल मुबारक के मुबारक महीने में आप भी इस तरह से यमी सी और क्रिस्पी सी टिक्कियाँ घर पर रेडी कर सकते हैं। अब हम करेंगे इनको फ्राई। यहाँ पर मैंने एक पैन में घी शामिल करके उसको अच्छे से गर्म कर लिया था। आज ये टिक्कियाँ घी में फ्राई करेंगे। घी में हमारी जो मीठी टिक्कियाँ होती है वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर रेडी होती हैं। यहाँ पर एक साइड को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने मीडियम आंच पर फ्राई कर लिया था। 3 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की थी तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर इसके ऊपर आ चुका था और हमारी टिक्कियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनकर एक साइड से तैयार हो चुकी थी। अब दूसरी साइड से भी मैंने इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी ये कितनी ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन सा कलर इनका आया था। इसी तरह से मैंने अपनी सारी टिक्कियों को फ्राई कर लिया था। यहाँ पर हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी थी। अब 1 बाय 1 करके मैंने इसको बाहर निकाल लिया था और जो बाकी रह गई थी वो भी मैंने इसी तरह से सारी फ्राई कर ली थी। अब करते हैं हम अपनी मीठी टिक्कियों को डिश आउट। आप भी ये आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुई थी। आप भी रजब उल मुबारक के महीने में ये आसान और इजी रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें। आपके घर वाले इसको बहुत शौक से खाएंगे और बच्चे तो इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ये बाहर से बहुत ही क्रंची बनकर तैयार हुई थी और अंदर से बहुत ही दानेदार और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई थी। आप भी ये इजी और सिंपल रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।